विधानसभा में प्रस्ताव पेश होगा। डिप्टी स्पीकर चुनने को लेकर पेश होगा प्रस्ताव। मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुनने का प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। तो मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर चुनने का प्रस्ताव और सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। आज दिल्ली विधानसभा में पेश होगा यह प्रस्ताव। आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर चुनने को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा और सीएम रेखा गुप्ता ये प्रस्ताव रखेंगी, जिसमें डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रस्ताव पेश होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी समीक्षा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीक्षा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, आज डिप्टी स्पीकर को चुनने के लिए प्रस्ताव भी पेश होगा, इसके अलावा और क्या कुछ खास? देखिए, आज सदन का तीसरा दिन है। सीएम रेखा गुप्ता आज डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट को बनाए जाने को लेकर के प्रस्ताव जो है सदन में लाएंगी। ऑलमोस्ट नाम पहले से ही तय था, लेकिन प्रस्ताव के जरिए आज उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो परसों कैग की रिपोर्ट जो है लिकर स्कैम को लेकर के वो टेबल की गई थी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि विपक्ष का एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं था। तो वहीं आज सदन में जो कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर चर्चा भी संभव है। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए दिल्ली विधानसभा का सत्र हम देख रहे हैं पूरी तरह से हंगामेदार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज क्या लग रहा है सत्ता पक्ष भी विपक्ष को घेर सकता है? क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट अब पेश हुई है, उस पर भी चर्चा होगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस शराब नीति के खिलाफ थी और तमाम आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पर, आज उसी पर चर्चा, यानी कि आज भी हंगामेदार ये दिन रहने वाला है। देखिए, लगभग 14 कैग की रिपोर्ट जो है वो टेबल करनी थी, लेकिन सारी रिपोर्ट्स इतनी वॉल्यूमिनस है कि उनको एक साथ टेबल करना फिलहाल संभव नहीं है। इसीलिए जिस रिपोर्ट को लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही थी, शराब नीति को लेकर के, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों को जेल तक का सामना करना पड़ा था, लंबे समय जेल में भी रहना पड़ा था, वो टेबल कर दी गई। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है और आज जब चर्चा होगी तो सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। लेकिन समीक्षा, देखिए जिस तरह से आज प्रस्ताव पेश होने वाला है और हम अगर संख्या बल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में, यानी कि आसानी से ये प्रस्ताव भी पास हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्रस्ताव बहुत आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि 48 बीजेपी के पास विधायकों की संख्या, एक का पूर्ण बहुमत है। 70 विधायकों में से 48 बीजेपी के पास है, तो बहुत आसानी से प्रस्ताव आज पास हो जाएगा। समीक्षा, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हो सकते हैं इस विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर जो महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा, इसको लेकर पूरी तरह से आतिशी हमलावर है, लेकिन आज और कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, जब दिल्ली का बजट पेश होगा तो उस बजट में जो महिला सम्मान योजना के 2500 रुपए देने की बात कही गई थी उसको भी रखा जाएगा या उसको भी ऐड किया जाएगा और जो भी जरूरी प्रोसेस होगी वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन विपक्ष जो कहते हैं कि हथेली पर सरसों जमाना, तो बीजेपी लगातार यही कह रही है कि इनको इतनी भी क्या जल्दी है, हर काम एक प्रक्रिया के हिसाब से होगा। लेकिन बीजेपी ने जो भी बात अपने मैनिफेस्टो में कही वो सब बीजेपी पूरी करेगी। इनकी तरह सिर्फ चुनावी जुमले या चुनावी बातें बीजेपी नहीं कर रही है। और 2 दिन सत्र भी बढ़ा दिया गया है समीक्षा, यानी कि हमने देखा है कि विपक्ष लगातार इन दिनों को लेकर जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आता है, कई राज्यों में हमने देखा। तो क्या यहां पर विपक्ष को यह मौका नहीं मिलेगा कि सदन में चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सत्र को भी कम दिनों के लिए रखा गया, क्योंकि अब सत्र बढ़ा दिया गया है? देखिए, 2 दिन सत्र बढ़ाने का मुख्य कारण ही यही था क्योंकि जब कैग की रिपोर्ट टेबल की गई तो आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक सदन में नहीं था, जिस वजह से उस रिपोर्ट पर जो चर्चा होनी है या एक तरह से हम कहें कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरना चाह रही है, वो नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं था। वो लगातार तस्वीरों के जगह बदलाव को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जो है बीजेपी खुल करके इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रही है क्योंकि बीते कई सालों से कैग की रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गई थी, कैग की रिपोर्ट्स को लाया ही नहीं गई था। तो इस बार बीजेपी ने वो रिपोर्ट सामने लाई है सरकार बनते ही और इस पर आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी है। कई बीजेपी के विधायक तो ये कहते हुए नजर आए कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल, तो पूरी तरह से यह सत्र हंगामेदार होने के आसार नजर